वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। अभी इसी हफ्ते बीजेपी के ही 3 कैबिनेट मंत्री और कई विधायक पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब खबर यह भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल होंगी। उनके साथ आईपीएस की नौकरी छोड़ने वाले असीम अरुण भी बीजेपी के सदस्यता ग्रहण करेंगे। ये दोनों लोग लखनऊ में ही बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सदस्यता लेंगे और इस अवसर पर ही उत्तर प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी योगी आदित्यनाथ सरकार और मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक तौर पर ही तारीफ करती नजर आ रही हैं। मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली अपर्णा कई बार योगी आदित्यनाथ के साथ भी नजर आई हैं और ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी उन्हें लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। अभी पिछले महीने ही अपर्णा यादव ने बातचीत के दौरान ये कहा था कि लखनऊ कैंट से मिली हार का जिक्र किया था उन्होंने, और उनकी बातों से ऐसा लगा था कि वो बेमन नहीं कि लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी थी। और उनका कहना है कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने लखनऊ कैंट सीट की मांग भी की थी और इससे पहले मुलायम सिंह यादव के समधी और फिरोजाबाद और सिरसागंज सीट से विधायक हरिओम यादव भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। हरिओम यादव के भाई राम प्रकाश उर्फ नेहरू की बेटी की शादी मुलायम सिंह के भतीजे रणवीर सिंह से हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुस्लिम शाखा और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय से भाजपा को वोट देने की शुक्रवार को अपील करते हुए कहा कि भाजपा शासन में ही मुसलमान सबसे सुरक्षित और खुश है, जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उन्हें केवल वोट बैंक मानती है। एमआरएम ने ही समुदाय के कल्याण के लिए ही केंद्र और राज्यों में बीजेपी सरकार द्वारा लागू की गई कई योजनाओं का जिक्र किया है और कहा है कि पार्टी देश में ही मुसलमानों की सबसे बड़ी शुभ चिंतक है। एमआरएम ने ही आरोप लगाया है कि कांग्रेस, सपा और बसपा सहित विपक्षी दलों ने ही मुसलमानों को केवल अपना वोट बैंक माना है और सत्ता में आने के बाद उन्होंने समुदाय के सदस्यों को गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ापन और 3 तलाक जैसे अत्याचार दिए हैं। और संगठन के राष्ट्रीय संयोजक शहीद सईद ने भी भाषा को बताया कि एमआरएम का निवेदन पत्र पर्चे के रूप में प्रकाशित हुआ है और इसे चुनाव वाले राज्य में ही वितरित करने के लिए यहां एक बैठक में जारी किया गया, जिसकी अध्यक्षता इसके संस्थापक और मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार ने की है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा, मणिपुर और पंजाब में भाजपा के लिए ही वोट मांगने के लिए पर्चे को अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के बीच ही बांटा जाएगा। और यह जिक्र किया गया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 से ही अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए नई रोशनी, नया सवेरा, नई उड़ान, सीखो और कमाओ, उस्ताद और नई मंजिल सहित 36 योजनाएं शुरू की हैं। वहीं विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी छोड़ने के फैसले पर ही बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने कहा है कि यह उनका निजी फैसला है। बीसीसीआई इस फैसले का सम्मान करता है। उन्होंने ये भी कहा कि टीम को भविष्य में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए विराट एक महत्वपूर्ण सदस्य होंगे। सौरव गांगुली की यह प्रतिक्रिया देर रात एक ट्वीट के जरिए ही आई है। उन्होंने लिखा है, विराट के नेतृत्व में ही भारतीय क्रिकेट ने हर कमेंट में ही तेजी से प्रगति की और कप्तानी छोड़ने का फैसला उनकी निजी फैसला है और बीसीसीआई इसका सम्मान करता है। वे भविष्य में टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण सदस्य होंगे। गौरतलब है कि टी20 और वनडे मैचों में ही टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ चुके विराट कोहली अब टेस्ट मैचों में भी कप्तान नहीं रहेंगे। उन्होंने शनिवार शाम एक ट्वीट के जरिए ही कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया और दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज के ही मिली हार के एक दिन बाद आया उनका ये फैसला हैरान कर देने वाला था। दरअसल विराट कोहली ने ही टी20 इंटरनेशनल मैचों की कप्तानी पहले छोड़ दी थी और पिछले साल ही हुआ टी20 वर्ल्ड कप कप्तान के तौर पर ही विराट का आखिरी टी20 टूर्नामेंट था और इसके बाद उनसे वनडे मैचों की कप्तानी भी छीन ली गई थी और जिनकी वजह से ही रोहित शर्मा को टी20 और वनडे टीम की कप्तान
कमान मिली थी। और आपको ये भी बता दें कि इसी को लेकर बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच मतभेद की खबरें भी सामने आई थी। वहीं वनडे की कप्तानी से हटाए जाने के बाद विराट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय क्रिकेट में भूचाल सा आ गया था और कोहली ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वनडे के कप्तान से हटाए जाने की जानकारी उन्हें बीसीसीआई अधिकारियों से फैसले सार्वजनिक करने के महज 1 घंटे पहले मिली थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उनके बयान सौरव गांगुली के बयानों के एकदम विपरीत थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही गांगुली और कोहली के बीच मतभेद का खुलासा हुआ था और बीसीसीआई विराट कोहली के इस तरह मीडिया के सामने आने पर नाराज था। और कई रिपोर्ट्स में सामने आया था कि दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के बाद ही विराट कोहली आज पर ही गाज गिर सकती है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक फिलहाल ठंड में राहत मिलने वाली है। आपको बता नहीं मिलने वाली है ऐसी खबर भी सामने आ रही है। और आपको बता दें कि भारत में ही मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम हिमालय क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत के सभी राज्यों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है और जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी इतनी कम है कि सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ने लग गई है और कई ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं। रेलवे के मुताबिक आपको बता दें कि कोहरे के कारण ही कई राज्यों के कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से ही देरी चल रही है। मौसम विभाग के अनुमान से ये कहा जा रहा है कि अगले 3-4 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में ही घना कोहरा छाया रहेगा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे से ही दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी घटी है और कई जगह 50 मीटर से भी कम की दूरी पर विजिबिलिटी के कारण ही यातायात भी प्रभावित है।